जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, गंभीर साक्षी आत्मा ओमकार प्रणव सब उसी के नाम है। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। हे राम जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे राम जी, यह जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्योन्मुख होता है तब मनोमात्र शरीर होता है, जिसको अंतवाहक कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे राम जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। जब यह चेतन होता है तब इसको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं मेरा इत्यादि जगत भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है। हे राम जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो, इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे राम जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है। तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण पाता है। हे राम जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करे और जहां जगत भासित होता है वहां ब्रह्म की भावना करे। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत
दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे राम जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र है। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे स्वर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है, वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौंरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं, और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ है तैसे ही तुमको भी प्राप्त होगा। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है तैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो आवेगा, और मन का मनन भाव जैसे बर्फ का कणका सूर्य से तप्त हो गल जाता है, शांत हो जाएगा। जब अहम त्वम आदिक रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जाएगी तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। भेद कल्पना नष्ट हो जाएगी और अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्म तत्व है वह प्रकाशित होगा। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया है तैसे ही तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग करो। अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होगा और चित्ताकाश निर्मल होगा तब आत्मरूपी सूर्य प्रकाशित होगा। जब तक अहंकार रूपी मेघ आवरण है तब तक आत्मरूपी सूर्य नहीं भासता। विचार रूपी वायु से जब अहंकार रूपी मेघ नाश हो तब आत्मरूपी सूर्य प्रकट भासेगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे समझो कि न मैं हूं न और कोई और है, न नास्ति है न अस्ति है। जब ऐसी भावना दृढ़ होगी तब मन शांत हो जाएगा, और हेयोपादेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थ में होती है उसमें न डूबोगे। इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है यही मन का रूप है और यही बंधन का कारण है। इससे बंधन भिन्न कोई नहीं। इससे तुम इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में हेयोपादेय बुद्धि मत करो, और दोनों के त्यागे से जो शेष रहे उसमें स्थित हो। इस अनिष्ट की भावना उसकी जाति है जिसको हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, और जब तक हेयोपादेय बुद्धि क्षीण नहीं होती तब तक समता भाव नहीं उपजता। जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्रमा की चांदनी नहीं भासती, तैसे ही जब तक पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है और मन लोलुप होता है तब तक समता उदय नहीं होती। जब तक युक्त अयुक्त लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता और निरस्ता नहीं उपजती। एक ब्रह्म तत्व जो निरामय रूप और नानात्व से रहित है उसमें युक्त क्या हो और अयुक्त क्या।
जब तक इच्छा अनिच्छा और वांछित अवांछित यह दोनों बातें स्थित है, अर्थात फुरते और क्षोभ करते हैं, तब तक सौम्यता भाव नहीं होता। हे रामचंद्र जी, एक ब्रह्म तत्व जो निरामय रूप और नानत्व से रहित है, उसमें युक्त क्या और अयुक्त क्या? जब तक इच्छा अनिच्छा और वांछित अवांछित यह दोनों बातें स्थित है, अर्थात फूरते और क्षोभ करते हैं, तब तक सौम्यता भाव नहीं होता। जो हेयोपादेय बुद्धि से रहित ज्ञानवान है, उस पुरुष को यह शक्ति प्राप्त होती है। जैसे राजा के अंतःपुर में चतुर रानी स्थित होती है, वह शक्ति यह है, भोगों में निरस्ता, देह अभिमान से रहित निर्भयता, नित्यता, समता, पूर्ण आत्मदृष्टि, ज्ञान निष्ठा, निरीक्षितता, निरअहंकारता, आपको सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता, निर्विकल्पता, सदा आनंद स्वरूप रहना, धैर्य से सदा एक रस रहना, स्वरूप से भिन्न वृत्ति न फुरना, सब जीवों से मैत्री भाव, सत्य बुद्धि, निश्चयात्मक रूपता और उससे तुष्टता, मुदिता और मृदु भाषणा इत्यादि शक्ति हेयोपादेय से रहित पुरुष को प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, संसार के पदार्थों की ओर जो चित्त धावता है, उसको वैराग्य से उल्टा के खींचना। जैसे पुल से जल के वेग का निवारण होता है, तैसे ही जगत से रोककर मन को आत्मपद में लगाने से आत्मभाव प्रकाशता है। इससे हृदय से सब वासना का त्याग करो और बाहर से सब क्रिया में रहो। वेग से चलो, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना त्याग करो। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है और चिंता रूपी सिवार है। उस जल में तृष्णावान रूपी मत्स्य फंसे हैं। यह विचार जो तुमसे कहा है, उस विचार रूपी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और इस जाल को छेदो, तब संसार से मुक्त होंगे। संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो कहे हैं, उनको हृदय में धरकर धैर्यवान हो, तब आदि व्याधि दुखों से मुक्त होंगे। मन से मन को छेदो, जो बीती है उसका स्मरण न करो और भविष्य की चिंता न करो, क्योंकि वह असत्य रूप है और वर्तमान को भी असत्य जान के उसमें विचरो। जब मन में संसार का विस्मरण होता है, तब मन में फिर न फुरेगा। मन में असत्य भाव जान के चलो, बैठो, श्वास लो, निश्वास करो, उछलो, सो, सब चेष्टा करो, परंतु भीतर सब असत्य रूप जानो, तब खेद न होगा। अहम मम रूपी मल का त्याग करो, प्राप्ति में विचरो अथवा राज अप्राप्त हो उसमें विचरो, परंतु भीतर से इसमें आस्था न करो। जैसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है, परंतु किसी से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही बाहर कार्य करो, परंतु मन से किसी में बंधनमान न हो। तुम चेतन रूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं और सब में व्याप रहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय रहता है, उसको संसार के पदार्थ चलायमान नहीं कर सकते, और जिसको संसार में आसक्त भावना है और स्वरूप भूले है, उसको संसार के पदार्थों से विकार उपजता है और हर्ष, शोक और भय खींचते हैं, उससे वे
बांधे हुए हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है, राग द्वेष से वे रहित है, उनको लोहा, बट्टा, ढेला, पाषाण और स्वर्ण एक समान होते हैं। संसार वासना के ही त्यागने का नाम मुक्ति कहती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को स्वरूप में स्थिति हुई है और सुख दुख में समता है, वह जो कुछ करता, भोगता, देता, लेता इत्यादि क्रिया करता है, सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। वह यथा प्राप्त कार्य में बरतता है और उसे अंतःकरण में इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं फुरती और कार्य में राग द्वेषवान होकर नहीं डूबता। जिसको सदा यह निश्चय रहता है कि सर्व चिदाकाश रूप है और जो भोगों के मनन से रहित है, वह समता भाव को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, मन जड़ रूप है और आत्मा चेतन रूप है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है, इससे अपनी सत्ता कुछ नहीं। जैसे सिंह के मारे हुए पशु बिल्ली भी खाने जाती है, उसको अपना बल कुछ भी नहीं, तैसे ही चेतन के बल से मन दृश्य का आश्रय करता है। आप असत्य रूप है, चेतन की सत्ता पाकर जीता है, संसार के चिंतवन को समर्थ होता है और प्रमाद से, चिंता से तपायमान होता है। यह वार्ता प्रसिद्ध है कि मन जड़ है और चेतन रूपी दीपक से प्रकाशित है। चेतन सत्ता से रहित सब समान है और आत्म सत्ता से रहित उठ भी नहीं सकता। आत्म सत्ता को बुलाकर जो कुछ करता है, उस फुरने को बुद्धिमान कलना कहते हैं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जानती है, तब आत्म भाव को प्राप्त होता है और प्रमाद से रहित आत्म रूप होता है। चित्तकला जब चैत्य दृश्य से अस्फुर होती है, उसका नाम सनातन ब्रह्म होता है, और जब चैत्य के साथ मिलती है, तब उसका नाम कलना होता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, केवल ब्रह्म तत्व स्थित है और उसमें भ्रांति से मन आदि भासते हैं। जब चेतन सत्ता दृश्य के सम्मुख होती है, तब वही कलना रूप होती है और अपने स्वरूप के विस्मरण किए से और संकल्प की ओर धावने से कलना कहती है। वह आपको परिच्छिन्न जानती है, उससे परिच्छिन्न हो जाती है और हेयोपादे धर्मिणी होती है। हे रामचंद्र जी, चित्त सत्ता अपने ही फुरने से जड़ता को प्राप्त हुई है और जब तक विचार करके न जगावे, तब तक स्वरूप में नहीं जागती। इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार और वैराग्य से इंद्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को आप जगाओ। सब जीवों की कलना विज्ञान और सम करके जगाने से ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती है और इससे भिन्न मार्ग से भ्रमता रहता है। मोह रूपी मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त होता है, वह विषय रूपी गड्ढे में गिरता है। सोई हुई कलना आत्मबोध से नहीं जागते, सोई हुई कलना आत्मबोध से नहीं जगाते, अप्रबोध ही रहते हैं। सो चित्त कला जड़ रहती है, जो भासती है तो भी असत्य रूप है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो संकल्प से कल्पित न हो। इससे तुम अजड़ धर्मा हो जाओ। कलना जड़ उपलब्ध धर्मिणी है और परमार्थ सत्ता से विकासमान होती है। जैसे सूर्य से कमल विकासमान होता है, जैसे पाषाण की मूर्ति से कहिए कि तू नृत्य कर, तो वह नहीं करती क्योंकि जड़ रूप है। तैसे देह में जो कलना है, वह चेतन कार्य नहीं कर सकती।
जैसे मूर्ति का लिखा हुआ राजा गुरगुर शब्द करके युद्ध नहीं कर सकता और मूर्ति का चंद्रमा औषध पुष्ट नहीं कर सकता, तैसे ही कलना जड़ कार्य नहीं कर सकती। जैसे निरवयव अंगना से आलिंगन नहीं होता, संकल्प के रचे आकाश के वन की छाया के नीचे कोई नहीं बैठता और मृग तृष्णा के जल से कोई तृप्त नहीं होता, तैसे ही जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता। जैसे सूर्य की धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही चित्तकला से फुरने से यह जगत भासित होता है। शरीर में जो स्पंद शक्ति भासती है वही प्राण शक्ति है और प्राणों से ही बोलता, चलता, बैठता है। ज्ञान रूप संविद जो आत्म तत्व है उससे भिन्न कुछ नहीं। जब संकल्प कल्पना फुरती है तब अहम त्वम इत्यादि कलना से वही रूप हो जाता है, और जब आत्मा और प्राण का फुरना इकट्ठा होता है अर्थात प्राणों से चेतन संवित मिलता है, तब उसका नाम जीव होता है। और बुद्धि, चित्त, मन उसी के नाम है। सब संज्ञा अज्ञान से कल्पित होती है। अज्ञानी को जैसी भासती है तैसे ही उसको है। परमार्थ से कुछ हुआ नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है, द्वैत नहीं। सब जगत आत्मरूप है और काल क्रिया भी सब अल्प रूप है। आकाश से भी निर्मल, अस्ति नास्ति सब वही रूप है और द्वितीय फुरने से रहित है। इस कारण है और नहीं, ऐसा स्थित है और सब रूप से सत्य है। आत्मा सब पदों से रहित है, इस कारण असत्य की नहीं है और अनुभव रूप है, इससे सत्य भी है। सब कलनाओं से रहित केवल अनुभव रूप है। ऐसे अनुभव का जहां ज्ञान होता है वहां मन क्षीण हो जाता है। जैसे जहां सूर्य का प्रकाश होता है वह अंधकार क्षीण हो जाता है। जब आत्मसत्ता में संवित करके इच्छा फुरती है तो वह संकल्प के सम्मुख हुई थोड़ी भी बड़े विस्तार को पाती है। तब चित्तकला को आत्मस्वरूप विस्मरण हो जाता है। जन्मों की चेष्टा से जगत स्मरण हुआता है और परम पुरुष को संकल्प से तन्मय होकर के चित्त नाम कहता है। जब चित्तकला संकल्प से रहित होती है तब मोक्ष रूप होती है। चित्तकला फुरने का नाम चित्त और मन कहते हैं और दूसरी वस्तु कोई नहीं। एकता मात्र ही चित्त का रूप है और संपूर्ण संसार का बीज मन है। संकल्प के सम्मुख होकर के चेतन संवित का नाम मन है और निर्विकल्प जो चित्त सत्ता है वह संकल्प करके मलिन होती है, तब उसको कलना कहते हैं। वही मन जब घट आदि किनाई परिचिन्न भेद को प्राप्त होता है तब क्रिया शक्ति से अर्थात प्राण और ज्ञान शक्ति से मिलता है। उस संयोग का नाम संकल्प विकल्प का कर्ता मन होता है। वही जगत का बीज है और उसके लीन करने के दो उपाय कहे गए हैं, एक तत्व ज्ञान और दूसरा प्राणों का रुकना। जब प्राण शक्ति का निरोध होता है तब मन लीन हो जाता है और जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है तो भी लीन हो जाता है। प्राण किसका नाम है और मन किसको कहते हैं? हृदय कोश से निकलकर जो बाहर आता है और फिर बाहर से भीतर आता है वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश देशांतर को भ्रमता है उसका नाम मन होता है। उसको वैराग और योगाभ्यास से वासना से रहित करना और प्राण वायु को स्थित करना
ये दोनों उपाय हैं। हे रामचंद्र जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राण और चित्तकला का आपस में वियोग होता है, और जब प्राण स्थित होता है तब मन भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण स्थित हुए चेतन कला से नहीं मिलते, तब मन भी स्थित हो जाता है और फिर वह नहीं रहता। मन चेतन कला और प्राण फुरने बिना नहीं रहता। मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ नहीं। स्पंद रूप जो शक्ति है वह प्राणों को है, सो चल रूप जड़ात्मक है, और आत्मसत्ता चेतन रूप है और वह अपने आप में स्थित है। चेतन शक्ति और स्पंद शक्ति के संबंध होने से मन उपजा है, सो उस मन का उपजना भी मिथ्या है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। हे रामचंद्र जी, मैंने तुमसे अविद्या जो परम अज्ञान रूप संसार रूपी विष को देने वाली है कही है। चित्त शक्ति और स्पंदन शक्ति का संबंध संकल्प से कल्पित है। जो तुम संकल्प न उठाओ तो मन संज्ञा क्षीण हो जाएगी। इससे संसार भ्रम से भयमान मत हो। जब स्पंद रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है, तब चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त होता है और अपने फुरने से दुख प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्प कर भयवान होता है। अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत है, उसका संबंध किसके साथ हो, और अखंड शक्ति उनिद्र रूप आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इसी कारण संबंध का अभाव है। जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो, और मिलाप न हुआ तो मन की सिद्धता क्या कही। चित्त और स्पंद की एकता मन कहती है। मन और कोई वस्तु नहीं। जैसे रथ, घोड़ा, हस्ती, प्यादा, इनके सिवा सेना का रूप और कुछ नहीं, तैसे चित्त स्पंद के सिवा मन का रूप और कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। मिथ्या अनर्थ का कारण चित्त है, इसको मत धरो, अर्थात संकल्प को त्याग करो। हे रामचंद्र जी, मन का उपजना मिथ्या है। परमार्थ से नहीं, संकल्प का नाम मन है। इस कारण कुछ है नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, तैसे ही मन मिथ्या है। हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूपी सूर्य है, और मन रूपी मृग तृष्णा का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब इसका अभाव हो जाता है। मन जड़ता से निस्वरूप है और सदा मृतक रूप है। उसी मृतक ने सब लोगों को मृतक किया है। यह बड़ा आश्चर्य है कि अंग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं, और न आधार है न आधेय, पर जगत को भक्षण करता है और बिना जाल के लोगों को फंसाए है। सामग्री से बल, तेज, विभूति, हस्त, पाद आदि रहित लोगों को मारता है। मानो कमल के मारने से मस्तक कट जाता है। जो जड़ मूक अधम है, वे पुरुष ऐसे मानते हैं कि हम बांधे। मानो पूर्णमासिका के चंद्रमा की किरणों से जलते हैं। जो शूरमा होते हैं वे उसको हनन करते हैं। जो अविद्यमान मन है, उसी ने मिथ्या ही जगत को मारा है और मिथ्या संकल्प और उदय होकर स्थित हुआ है। ऐसा दुष्ट है जो किसी ने उसको देखा नहीं। मैंने तुमसे उसकी शक्ति कही है, सो तो बड़ा आश्चर्य रूप, विस्तृत रूप है। चंचल असत रूप चित्त से मैं विस्मित हुआ हूं। जो मूर्ख है वह सब आपदा का पात्र है कि मन है नहीं, पर उससे वह इतना दुख पाता है।
बड़ा कष्ट है कि सृष्टि मूर्खता से चली जाती है और सब मन से तपते हैं। यह मैं मानता हूं कि सब जगत मूढ़ रूप है और तृष्णा रूपी शस्त्र से कण कण हो गया है। पैलव रूप है जो कमल से विदारण हुआ है, चंद्रमा की किरणों से दग्ध हो गए हैं, दृष्टि रूपी शस्त्र से बंधे हैं और संकल्प रूपी मन से मृतक हो गए हैं। वास्तव में कुछ नहीं, मिथ्या कल्पना से नीच कृपण करके लोगों को हनन किया है। इससे वे मूर्ख हैं। मूर्ख हमारे उपदेश के योग्य नहीं। उपदेश का अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से उपराम हुआ है, मोक्ष की इच्छा रखता है और पद पदार्थ का ज्ञाता है, वही उपदेश करने योग्य है। पूर्ण ज्ञानवान को उपदेश नहीं बनता और अज्ञानी मूर्ख को भी नहीं बनता। मूर्ख वीणा की धुनी सुनकर भयवान होता है और बांधव निद्रा में सोया पड़ा है उसको मृतक जान के भयवान होता है और स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। इस मन ने अज्ञानियों को वश किया है और भोगों का लव जो तुच्छ सुख है उसके निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं और दुख पाते हैं। हृदय में स्थित जो अपना स्वरूप है उसको वे नहीं देख सकते और प्रमाद से अनेक कष्ट पाते हैं। अज्ञानी जीव इस तरह मिथ्या ही मोहित होते हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।